हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपको सेकेंड पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट को जाके देखिए, देन फिर इसको सेकेंड को समझिए। शुरू करते हैं हम द थर्ड लेवल का नेक्स्ट पार्ट। चलिए, यहाँ तक हमारा हो चुका था 1894। वो कि वहाँ से जब उसके पैसे नहीं चलते हैं तो वहाँ से भाग जाता है चार्ली, जो हमारा आज का हीरो है इस चैप्टर का। आई होप आप लोग अगर पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ तक का क्लियर होगा कि एक चार्ली नाम का बंदा है जो कि टाइम टेबल कर चुका है, और वो 2 लेवल जहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थे वो थर्ड लेवल पर है। अब वो थर्ड लेवल पर क्या कर रहा है, उसे जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ, जैसे ही उसे पता चला कि वो थर्ड लेवल पर है, तो उसने वहाँ से क्या किया, वो कह रहा है मैं वहाँ से तुरंत भागा, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि क्या हुआ जैसे ही वो भागा। तो एंड दैट वॉज दैट, वही था। वो क्या कह रहा है, दैट वॉज दैट, बिल्कुल वही था। वही के मतलब ग्रैंड सेंट्रल थर्ड। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से भागा जहां से मैं आया था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी रास्ते से भाग रहा हूँ जहां से आया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर में आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड। मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से मैं आ गया, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आ गया था, वापस आ गया। ये अपने बैंक में आया, बैंक से इसने क्या किया, $300 निकाले, नियरली ऑल, यानी $300 इसके पास थे पूरे, वही इसने पूरे निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और क्या किया उन पैसों से, इसने पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली, यानी जो 1896 की करेंसी थी वो इसने खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये बात सुनते ही तो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सच में बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि यार ये तूने मतलब अपनी पूरी जीवन भर की कमाई को तूने पुरानी करेंसी में बदल दिया, ये तो सच्ची में पागलपन है। उसे क्या पता कि रियली में थर्ड लेवल पे पहुंच चुका था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। वो कह रहे हैं आप किसी भी कॉइन डीलर से आप पुराना पैसा, पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, यानी कुछ पैसे आपको जमा करने पड़ते हैं। My $300 bought less than 200 in old style bills. मेरे $300 से मुझे केवल 200 ओल्ड स्टाइल के बिल मिल पाए। बट आई डेंट केयर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 200 बिल ही मेरे लिए काफ़ी थे 1894 में जीवन गुजारा करने के लिए, क्योंकि उस समय एग 13 सेंट के मिलते थे एक दर्जन, यानी उस समय के हिसाब से फिर भी ये बहुत ज़्यादा हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन जब मैं दूसरी बार गया वहीं जो पैसों के इंतजाम करने के बाद, तो मुझे अब वो कॉरिडोर ही नहीं मिल रहा जहाँ से मैं थर्ड लेवल पे गया था। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढा वही कॉरिडोर जहाँ से मैं गया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, मेरी पत्नी लुइसा चिंतित हो गई, बहुत वरीड हो गई जब मैंने उसको ये सारी बात बताई। एंड डेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से थर्ड लेवल को ढूंढूं, और ज़्यादा परेशान हूँ थर्ड लेवल के लिए। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के बाद फिर मैं रुक गया, फिर मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं फिर से अपने उसी काम पे लौट आया, अपने जो स्टाम्प कलेक्टिंग करता था मैं उसी पर लौट आया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों दोनों यानी हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एवरी वीकेंड यानी सैटरडे संडे जाते हैं और थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। बिकॉज क्यों ढूंढते हैं हम दोनों लोग जाके, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमें प्रूफ मिल चुका है कि थर्ड लेवल है, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा एक दोस्त सैम वीनर डिसअपियर हो चुका है, मिल नहीं रहा है, खो गया है।
Nobody knew where, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया. But I sort of suspected, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है, because Sam's a city boy, सैम जो कि एक सिटी बॉय है, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैंने उसे बताया था गेल्सबर्ग के बारे में, बताया करता था मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में कि आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ स्कूल जाता था. एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा कहता था ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि मुझे उस जगह की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, कि वो जगह बहुत अच्छी होगी. एंड दैट्स वेयर ही इज, और आज वो उसी जगह पर है, गेल्सबर्ग में है. ऑल राइट, बिल्कुल सही. इन 1894, आज वो 1894 में उसी गेल्सबर्ग में है, वही लड़का जिससे मैं सुनाता था गेल्सबर्ग की कहानियां. अब इनको कैसे पता कि वो वही है 1894 में? बिकॉज, क्योंकि वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प, जब मैं अपने स्टाम्प कलेक्शंस में बिजी था, आई फाउंड, मैंने देखा, मतलब आई फाउंड, मुझे मिला. वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, फर्स्ट डे कवर होता है जब पहला स्टाम्प इशू होता है, उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं. स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिनको स्टाम्प कलेक्ट करने की शौक होता है, वो कुछ खरीद लेते हैं. एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और वो उनको यूज करते हैं एनवेलप्स पे चिपका कर, अपने जो फर्स्ट डे बिके थे उसी डे के सेल पर, वो फर्स्ट डे पर ही अपने एनवेलप्स पे चिपका कर उनको सेंड कर देते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क डाली रहती है ना एनवेलप पे, वो डेट को प्रूव कर देती है कि हाँ ये उस समय का स्टाम्प है. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वही एनवेलप क्या कहलाता है? फर्स्ट डे कवर कहलाता है. दे आर नेवर ओपन्ड, वो कभी नहीं खोले जाते. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्यों? क्योंकि आपको उन एनवेलप में केवल ब्लैंक पेपर ही रखना रहता है, क्योंकि वो तो सिर्फ यूज के लिए, क्योंकि पहला दिन है तो पहले दिन यूज के लिए उसको यूज किया जाता है, तो उसमें ब्लैंक पेपर रख के उसको क्या कर देते हैं? मेल कर देते हैं. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब मैं अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स उठा रहा था, देख रहा था, आई फाउंड वन, एक मुझे मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो कि पहले वहां नहीं था. बट देयर इट वॉज, लेकिन अब वो वहां था. इट वॉज देयर, वो वहां क्यों था? बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने उसे मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर के लिए, क्योंकि मैं रहता तो उसी में घर में हूँ ना जहाँ मेरे ग्रैंडफादर रहते थे, तो किसी ने मेरे ग्रैंडफादर के लिए उसको मेल किया था. एट इज होम इन गेल्सबर्ग, कहाँ पर? जहाँ उनका घर था, गेल्सबर्ग में. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, ऐसा उस एनवेलप पे लिखा हुआ था कि मेरे ग्रैंडफादर के घर के लिए उस एनवेलप को भेजा गया है. एंड इट हैड बीन and it had been there since July 1894, और ये तब से वहां रखा हुआ है, जुलाई 1894 से. कहां पर? मेरे घर गेल्सबर्ग में, और वहां से मेरे साथ ये यहाँ पर आ गया होगा. देखिए, इसको समझना जरा, थोड़ा सा ट्रिकी है. वो क्या कह रहा है कि एक फर्स्ट डे कवर मेरे को मिला, जो आज से पहले मेरे पास नहीं था, लेकिन अब वो मुझे मिला है. और चूंकि वो क्यों मिला है मुझे, हो सकता है कि 1894 में किसी ने उसे मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पर भेजा होगा, और मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पे 1894 में भेजा था. तो अब वो एड्रेस क्या, टाइम ट्रेवल हो चुका है, तो वो एड्रेस अब मेरा घर है, तो वो मेरे घर में आके मिला मुझे. थोड़ा सोचना इस पे, ठीक है, समझने की कोशिश करना कि 1894 की कोई भी सिचुएशन हो रही है, वो आज टाइम ट्रेवल करके आज में आ जाती है, तो ये टाइम ट्रेवल करके 1894 में चले जाते हैं. तो कह रहा है वो जो एनवेलप था ना, वो मेरे पास आ गया. द पोस्ट मार्क शोड दैट, उस पर जो पोस्ट मार्क डला हुआ वो ये बता रहा है. येट आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है वो क्या था. द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, वो जो स्टाम्प था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें पिक्चर लगी हुई थी उस समय के प्रेसिडेंट गारफील्ड की. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, वो कह रहा है कि ओवियस सी बात है, नेचुरल सी बात है कि जब मेरे ग्रैंडफादर के पास वो मेल पहुंचा होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, वो उनके कलेक्शंस में पहुंच गया होगा और वहां रखा रहा होगा. टिल आई लोग टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और जब तक, कब तक रखा रहा? जब तक कि मैंने उसे खोला नहीं, खोलकर देखा नहीं, तब तक वो वहीं डला रहा. और आज के समय में, यानी जैसे मान लीजिए अपन 2023 में है, तो आज 2023 में जाके हमने उसे खोला. द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक,
वैसे तो उसके अंदर का पेपर ब्लैंक रहता है नॉर्मली फर्स्ट डे कवर का, लेकिन उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, इट रेड, वो पढ़ा गया। कैसे पढ़ा गया देखिए, ये लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था ये चार्ली के घर का, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 1889, ये एड्रेस है वहां का चार्ली घर का। चार्ली के लिए लिखा गया, क्या लिखा, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छे होगे, देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, और मैं विश्वास करता हूं कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली ये बिल्कुल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे 2 हफ्ते हो गए यहाँ पर। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, डाउन द स्ट्रीट यानी गली के नीचे जब मैं उतर के गया तो कोई पियानो बजा रहा था। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम, और जब मैं वो सुनने गया तो वो सिंग नेली होम मतलब एक थिएटर है जहाँ पर ये गाने बजाए जाते हैं, वो था। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमिनॉट, और मुझे इनवाइट किया गया लेमिनॉट के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, दोनों आ जाओ। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, ये सच में है, बिलीव मी, मेरे विश्वास करो, थर्ड लेवल सच में है। देखिए अब इसको लेटर को पढ़कर क्या लग रहा है आपको कि भाई ये जो इसका दोस्त था जिसको इसने अपने घर के बारे में बताता था, ये पुरानी यादें, वो दोस्त पहुंच चुका है वहां पर थर्ड लेवल पर, और अब वो इनको लेटर लिख रहा है उस समय में। द नोट इज साइंड सैम, नोट के नीचे साइन किसके थे, सैम के। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और जैसे ही हमने वो पढ़ा ना लेटर, उसके बाद से ये कह रहा ना, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी वाइफ और मैं दोनों हर वीकेंड पर ढूंढने लगे थे उसको थर्ड लेवल को। तो ये बता रहा है कि एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जहां जहां मैं जाता था, आई फाउंड आउट द सैम बॉट $800, मैंने जाके पता किया कि सैम ने $800 के पुराने स्टाइल के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी है। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, जिसकी वजह से वहां पर रह रहा है, फीड खाना खा रहा है, एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज का बिजनेस भी कर रहा है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, क्या कहता था, ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट्स ही रियली विज्ड ही कुड डू, वो क्या करना चाहता है सच में, वो ये हमेशा बताता था। ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो पक्के में निश्चित तौर पे वो अब अपना ये बिजनेस छोड़कर नहीं जाएगा। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, जो कि गेल्सबर्ग में नहीं था, है ना, लेकिन अब वो गेल्सबर्ग में जाके अपना वो पुराना धंधा कर रहा है। हिज ओल्ड बिजनेसेस, पुराना बिजनेस उसका। वाई, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, वो कह रहा क्यों, ऐसा क्यों, सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था, मतलब इसको दुख हो रहा है कि वो मेरा दोस्त जो साइकेट्रिस्ट था वो क्या बन चुका है, आज अपना पुराना ओल्ड बिजनेस कर रहा है, अनाज का बिजनेस कर रहा है। वो कह रहा है, देखिए ये सैम कौन है, वही साइकेट्रिस्ट जो इसको बोल रहा था कि तुम टेंशन में रहते हो, तुम्हें दुनिया भर की टेंशन है, इसलिए तुम टेंशन से भागना चाहते हो, इसलिए तुम दिन में सपने देख रहे हो, तो तुम्हें थर्ड लेवल दिखाई दिया, ये वो फालतू की बातें की थी उसने। आज वो थर्ड लेवल पहुंच चुका है और वो लेटर लिखता है कि तुम बिल्कुल सही थे चार्ली, थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है, थर्ड लेवल सच में है, तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ट्राई करते रहो, तुम्हें थर्ड लेवल जरूर मिलेगा। अब ये चैप्टर पढ़कर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है चैप्टर पढ़ के कि सच में टाइम ट्रेवल हो सकता है। तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, अगर आपको लगता है ऐसा कि टाइम ट्रेवल नहीं होता है, तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो पहले हो चुका है, यार ऐसे ही सीन पहले भी हो चुका है, कभी ऐसा, कभी ना कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारा सीन पहले क्रिएट हो चुका है, ऐसे कैसे, मतलब कोई जैसे पलंग पे बैठा हुआ वहीं बैठा हुआ है, कोई चाय ला रहा है, कोई मतलब जो भी घर का सीन है या बाहर का सीन है, कोई भी बात आपको ऐसा लगे कि यार ये पहले भी कभी हो चुकी है। तो वो भी क्या है, एक नैनो पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखेंगे, बिल्कुल नैनो पॉइंट, वो क्या है आपका टाइम ट्रेवल ही है, क्योंकि घटनाएं रिपीट होती रहती हैं, घटनाएं नई नहीं होती, हर घटना रिपीट होती है, जैसे कि इंसान रिपीट होते हैं, शक्लें रिपीट होती हैं, इसी तरह ये घटनाएं भी रिपीट होती हैं। तो टाइम ट्रेवल सच में होता है, टाइम ट्रेवल के ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, और
ये चैप्टर टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस है। मुझे लगता है आपको चैप्टर पसंद आया होगा, बहुत ही शानदार चैप्टर है। मैंने पहले ये देखा नहीं था कि ये चैप्टर छोटा सा बचा था, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर सकती थी इसे, लेकिन मैंने छोड़ दिया, सो सॉरी फॉर दैट। इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, और क्यों? क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल चार्ली को इस संसार से भागने के लिए एक रास्ता था, और क्यों लगता है? अगर ऐसा लगता है तो हमारा आंसर किस में आएगा कि नो, है ना? नहीं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम लेटर्स टू चार्ली, आपको क्या लगता है सैम ने जो लेटर लिखा चार्ली के लिए? तो क्वेश्चंस का सीरीज में बाद में शुरू करूंगी, इसलिए मैं इसमें नहीं कर रही हूँ कंबाइन क्वेश्चंस। आज की वीडियो में यहीं खत्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, देन सेकंड पार्ट देखिएगा। ओके, बाय बाय।